बारह माह मांझ महल्ला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलहो राम चार कुंट दह दिस प्रमेय थक आए प्रभ की साम धेन दुधे ते बाहरी कितै न आवे काम जल बिन साख कुमलावती उपजह नाही दाम हर नाह न मिलिय साजनै कत पाइय बिश्राम जित घर हर कंत ना प्रगटई पठ नगर से ग्राम श्रभ सिंगार तंबोल रस सन देही सब खाम प्रभ स्वामी कंत विहोनिया मीत सजन सब जाम नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजै नाम हर मेलहो स्वामी संग प्रभ जिसका नह चल ताम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। किरत कर्म के विछुड़े कर कृपा मेलो राम। जिस प्रकार हिंदू धर्म के अनुसार या बुद्ध जी के अनुसार कर्म को ही देवता माना है, क्योंकि कर्मों के अनुसार ही इंसान को सुख या दुख मिलता है। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी ने भी अपनी 12वां बानी में सबसे पहला श्लोक कर्म के बारे में ही कहा है कि कर्म के अनुसार ही इंसान को भोगना होता है। पंचम पिता कहते हैं, हम अपने कर्मों के अनुसार बहुत जन्मों से बिछड़े हुए हैं। हे प्रभु, हम आपसे बिछड़े हैं क्योंकि प्रभु ने जब हमें पृथ्वी लोक में भेजा था उसका नाम जपने के लिए, प्रभु की बंदगी करने के लिए, पर हम यहाँ पर आकर कुछ और कामों में लग गए। हमने ना जाने ऐसे कौन से कर्म किए जिस कर्मों की वजह से हमें प्रभु से दूर जाना पड़ा। ये जो कर्मों का बीज है, ये वो बीज है जो भी हम सुनते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, जिस राह पर चलकर जाते हैं, वो सभी हमारा कर्म बन जाते हैं। और इसी प्रकार मनुष्य जो भी कर्म करता है उसके अनुसार जो भी बीज बोता है वो पौधा प्रफुल्लित होता है और आगे चलकर उसी प्रकार के उसमें फल लगते हैं जो उसी मनुष्य को भोगने होते हैं। जो वो बीजेगा वही वो आगे चलकर पाएगा। जिस प्रकार अगर हम गंदा देखें, गंदी सोच रखें, गंदा विचार रखें तो आँखों से किया हुआ हमारा वो कर्म बन जाएगा
अगर हम गंदा बोलें, कड़वा बोलें, तो जुबान से किया हुआ हमारा वो कर्म बन जाएगा। अगर हम गंदा सुने, निंदा चुगली सुने, तो कानों से किया हुआ हमारा वो कर्म बन जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अगर बुरा ही सोचे, हर किसी का बुरा ही चाहे, तो वो मन से किया हुआ कर्म बन जाएगा। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म ही करता है, वो कर्मों का बीज बुरा ही बो रहा है, तो आगे चलकर जब वो पौधा बड़ा होगा तो उसके कर्मों के अनुसार आगे चलकर उसे 84 लाख जूनियाँ भोगनी होंगी। और यदि कोई अच्छे कर्म करके उसे मनुष्य का जीवन मिल भी गया, तो कई बार हम देखते हैं कि कई मनुष्य जो होते हैं वो अंधे, लूले लंगड़े होते हैं या बहरे होते हैं, या अगर ठीक हो भी तो कई प्रकार की उन्हें बीमारियां होती हैं, शारीरिक और मानसिक कष्ट होते हैं, शारीरिक और मानसिक रोग होते हैं। यहाँ तक कि जीवन में हमें जो भी दुख आता है, कठिनाइयाँ आती हैं, कष्ट आता है, दर्द आता है, वो सभी हमारे पिछले किए हुए कर्मों की वजह से होता है। ना जाने कौन से जन्म में हमने कौन सा बीज बोया था जो प्रफुल्लित होकर हमारे सामने आता है और वो हमें भोगना होता है। जिस प्रकार दो बहुत ही अच्छे दोस्त थे जो साथ में पले बड़े, पर उनके विचार बहुत ही अलग थे। एक दोस्त जो था वो नामबानी के साथ जुड़ा हुआ था, जो रोज सेवा किया करता था, बंदगी किया करता था, और दूसरा दोस्त कुकर्म किया करता था, गंदे राह पर चलता था, बुराई उसके अंदर समाई हुई थी। एक बार हुआ यूं, दोनों अपना अपना काम करके शाम के वक्त घर की ओर लौट रहे थे। जिस राह से वो गुरमुख आ रहा था उसे कांटा चुभ गया, उसे थोड़ा कष्ट हुआ, पर वो किसी तरह घर पहुंच गया। पर भगवान को कोसने लगा कि भगवान, मैं तो सच्ची राह से आया हूँ, तेरी सेवा बंदगी कर कर आया हूँ, तो फिर मुझे ये कांटा क्यों चुभा, मुझे दर्द क्यों हुआ। कुछ देर बाद उसका वो दोस्त बहुत ही खुशी खुशी घर लौटा, क्योंकि वो जब कुकर्म करने के बाद वो घर की ओर आ रहा था, उसे रास्ते में एक सोने की मोहर मिली, जिसे प्राप्त करके उसे बेहद खुशी हुई और उसने जाकर अपने गुस्से के दोस्त को ये बात बताई। इस पर उस गुरसिक मित्र ने कहा, मुझे तो कांटा चुभ गया है आज। उपरंत वे दोनों मिलकर अपने गुरु के चरणों में गए और सारी बात बताई। इस पर गुरुजी ने अंतर ध्यान होकर देखा कि जो गुरसिक है उसकी पिछले जन्म में उसने कई कुकर्म किए थे, जिसकी वजह से उसे आज फांसी लगनी थी। पर क्योंकि वो इस जन्म में गुरसिक बना, भक्ति की, सेवा की, तो धीरे धीरे उसके सारे पाप कटने लगे और आखिरकार आज के दिन उसे फांसी लगनी थी। परंतु उसके सारे कष्ट मिट गए और सूली का कंडा हो गया, यानी कि उसकी फांसी कट गई और सिर्फ उसे एक छोटा सा कांटा चुभा। अगर हम
अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, नाम जपेंगे, बानी पढ़ेंगे, अमृत वेला संभालेंगे, तो गुरु साहिब जी हमारे सभी कष्ट दूर कर देंगे, सूली का कंडा कर देंगे। इसी प्रकार जो दूसरा दोस्त था, जो सिर्फ कुकर्म ही किया करता था, पिछले जन्म में वो एक साधु था। उसने बहुत भक्ति की थी, जिसे आज चलकर सोने की मोहरों का पूरा घड़ा मिलने वाला था। परंतु जो उसने पाप किए, कुकर्म किया, झूठ बोला, निंदा की, चोरी की, उन सभी कुकर्मों की वजह से जो सोने का घड़ा था, सोने की मोहरों का घड़ा था, वो कम हो होकर एक मोहर रह गई, जो उसे आज मिल गई। तो इससे हमें सीख मिलती है कि हम कभी भी गलत ना सोचें, गलत व्यवहार ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी को भी कुबोल ना बोलें और कोई पाप ना करें, क्योंकि वो हमारे सामने आते हैं। आज नहीं तो कल हमें ही वो भुगतने होते हैं। इसी प्रकार पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, कीर्त कर्म के विछड़े, हम अपने कर्मों की वजह से प्रभु से विछड़े हुए हैं। हम कई जूनियों से भटक कर आए हैं। ना जाने हमने कितने जन्म लिए, ना जाने हम किस किस रूप में आए। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बिगजोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह देह संजरिया। गौड़ी राग में गुरु अर्जन देव जी मनुष्य को समझाने के लिए कहते हैं कि कई जन्मों से हम कीट पतंगा बनते आए हैं। कभी हम मछली बने और कभी पंखी, पशु पक्षी। कई जन्मों से भटक भटक कर हमें ये मानव जीवन मिला है। सिर्फ यही एक जीवन है जिसमें हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। और यदि अगर हमने ये मौका छोड़ दिया, हम चूक गए यहाँ पर, तो फिर आवागमन लगा रहेगा। 84 लाख जूनें हमें आगे चलकर भोगनी होगी। जो व्यक्ति नाम नहीं जपता, बानी नहीं पढ़ता, सेवा नहीं करता, उसे जो कुकर्म है, बुरे विचार हैं, वो चिमड़े रहते हैं और उन्हीं बुरे कर्मों की वजह से उसे आगे चलकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, कर कृपा मेलो राम। प्रभु की प्राप्ति हमें सिर्फ और सिर्फ उस प्रभु की कृपा से ही हो सकती है। उसकी बख्शीश से, उसकी रहमत से ही हम उस प्रभु को मिल सकते हैं। क्योंकि ये हमारे जो अंदर का अहंकार है, हमें है, वो हमें प्रभु से मिलने नहीं देता। इसीलिए हमें जन्मों जन्मों का विछोड़ा है। हमारे अंदर का जो अहंकार है, हम ये सोचते हैं कि मैं ही सब कर रहा हूँ, मैं ना हूँ, मैं ना करूँ तो कौन करेगा। कई बार तो भक्ति करते समय भी अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा भगत कौन हो सकता है। जिस प्रकार भगत रविदास जी की वाणी आती है, भगत रविदास जी भी यही कहते हैं
कि जब मेरी बहुत प्रशंसा हुई, दुनिया में मेरा बहुत नाम हुआ कि भगत रविदास बहुत नाम जपता है, बहुत बड़ा भगत है, तो एक बार भगत रविदास जी प्रभु पिता परमेश्वर को मिलने के लिए उसके दर पर पहुंच गए। बाहर से आवाज़ दी कि हे प्रभु, मैं अंदर आना चाहता हूँ, आपके दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, कौन है? रविदास जी ने उत्तर दिया, मैं रविदास। प्रभु ने पूछा, कौन रविदास? रविदास जी ने कहा, आप मुझे नहीं जानते, जबकि आपकी मैं इतनी भक्ति करता हूँ और अब तो सारा संसार मुझे जानने लगा है, पहचानने लगा है कि दुनिया में रविदास जैसी भक्ति कौन कर सकता है। संसार में सभी मुझे जानते हैं कि मैं प्रभु का भगत हूँ। इस पर प्रभु ने जवाब दिया कि रविदास, अंदर जगह बहुत छोटी है, अंदर आने का राह बहुत छोटा है, राई से भी छोटा, राई से भी 10वां हिस्सा है, तुम अंदर नहीं आ सकते। रविदास जी लौट गए और उन्होंने फिर भक्ति की और फिर प्रभु को मिलने गए। प्रभु के दरवाजे पर जाकर आवाज़ लगाई। प्रभु ने कहा, कौन है? रविदास जी ने कहा, प्रभु, अंदर भी तू है और बाहर भी तू ही है। और रविदास जी को प्रभु के दर्शन हो गए। हमारे अंदर का अहंकार है, हौमें है, जो हमें प्रभु से मिलने से रोकती है। अहंकार का दरवाज़ा इतना कठोर होता है कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते और प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। रब कहते हैं, इंसान के सभी गुनाह मैं माफ़ कर देता हूँ, उसके सारे किए हुए कर्म, पाप सभी नष्ट हो जाते हैं जेकर इंसान झुककर माफ़ी मांगे। पर ये अहंकार जो है वो हमें झुकने नहीं देता। अहंकारी मनुष्य सीना तान कर खड़ा होता है, कभी झुकता नहीं। और जब तक हम प्रभु के आगे नहीं झुकेंगे, प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अहंकार को छोड़कर हम भी प्रभु के आगे अरदास करें, कर कृपा मेलो राम। जिस प्रकार गुरु साहिब जी कहते हैं, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। जब हम एक कदम चलेंगे तो प्रभु अपने आप हमें लेने आएंगे। चार कुंट दह दिस प्रमेय, थक आए प्रभु की साम। पंचम पिता यहाँ पर कहते हैं, चारों दिशाओं में हम भटकते हुए आए हैं, सारी पृथ्वी का भ्रमण कर दिया है, ना जाने कितनी कितनी जूनों से मनुष्य भटक भटक कर आया है। अभी थक हार कर उसकी शरण में आ गया है। अब प्रभु आप ही कृपा करें, मनुष्य को रख लें। धीन दुदे ते बाहरी, कितै ना आवे काम। जो गाय दूध ही नहीं देती वो किस काम की। जल बिन साख कुमलावती, उपजे नाही दाम। गुरु साहिब जी यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार अगर खेती में पानी ना डाला जाए तो वो खेती उजड़ जाती है। कम पानी होने की वजह से जो फल प्राप्त होने थे वो सही प्रकार से प्राप्त नहीं हो पाते हैं और आखिर में जाकर उस फल को बेचने पर
जो माया मिलनी थी, जो दमड़े मिलने थे, वो नहीं मिल पाते। उसी प्रकार ये मनुष्य जीवन भी खेती की तरह है। यदि हम अच्छे कर्मों का बीज बोएंगे, भजन बंदगी करेंगे, नाम सिमरन करेंगे, सेवा करेंगे, अमृत वेला संभालेंगे, तो आगे चलकर हमें वैसे ही सुख मिलेंगे, आनंद की प्राप्ति होगी, प्रभु का मिलाप होगा। पर यदि हम अपने जीवन में पानी नहीं डालेंगे, यानी कि सेवा बंदगी नहीं करेंगे, तो ये जो हमें देह मिली थी, एक अवसर मिला था, वो व्यर्थ चला जाएगा। यदि हम व्यर्थ के कामों में अपना ये सुंदर जीवन बर्बाद कर दें, व्यसनों में फंसे रहें, तो हमें फल की प्राप्ति नहीं होगी, प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। हमें तो उस मछली की तरह जीना है जो कि पानी के बिना जी नहीं सकती। हमें भी अपना जीवन कुछ इस प्रकार बना लेना है कि हम प्रभु के बिना एक पल भी ना जी सकें। पानी के बिना जैसे मछली तड़पती है और यदि जल ना मिले तो उसकी मौत हो जाती है, और यदि मनुष्य नाम वाणी के साथ ना जुड़े तो उसे विकार छोड़ते नहीं, और उन्हीं विकारों के कारण आगे चलकर उसे दुख भोगना होता है। हर नाह न मिलिए साजने, कत पाइए विश्राम। जब तक प्रभु का नाम नहीं मिलता, उस साजन की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य को आराम कहाँ, क्योंकि आराम तो सिर्फ प्रभु की गोद में ही आता है। उसके नाम जपने से मन की जो शांति मिलती है, वो शांति कहीं किसी वस्तु में नहीं, पदार्थों में नहीं है। भले ही हमें महलों में सोने को मिले, पदार्थों की कमी ना हो, धन दौलत, हीरे जवाहरात, गाड़ियाँ बंगला सभी कुछ हो, पर यदि नाम ही ना मिले तो अंतरात्मा विचलित रहती है, तड़पती है, उसके अंदर एक कमी रहती है, और वो कमी तभी पूरी होती है जब प्रभु का नाम मिल जाए, बंदगी मिल जाए, भक्ति मिल जाए। जित घर हर कंत न प्रगटई, पट नगर से ग्राम। गुरु साहब जी कहते हैं, जिस हृदय में प्रभु का वास नहीं होता, नाम सिमरन नहीं होता, जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, जिस घर में प्रभु का वास नहीं, जहाँ प्रभु प्रकट नहीं होते, वो घर क्या, वो शहर क्या, वो नगर क्या, वो सब बंजर की तरह है। जिस प्रकार ज़मीन बंजर हो, जहाँ खेती नहीं हो सकती हो, वहाँ फल कैसे उगेंगे। और जिस हृदय में नाम ना हो, प्रभु का सिमरन ना हो, तो वहाँ कुछ नहीं। सर्व सिगार तंबोल रस, सन देही सब खाम। गुरु साहब जी यहाँ पर कहते हैं, सभी रस कस, हार श्रृंगार, सारी खुशियाँ, ये सब खाम है, व्यर्थ है। जिस प्रकार एक मुर्दे को भले कितना भी हम श्रृंगार कर लें,
पर जब उसमें आत्मा ही नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगता। एक मुर्दे को किए हुए सभी श्रृंगार व्यर्थ हैं। उसी प्रकार नाम के बिना भी इंसान अगर अच्छा पहन ले, अच्छा दिखने की कोशिश करे, पर जिस व्यक्ति के अंदर नाम नहीं, गुरु की नज़र में उसकी कोई कीमत नहीं। जिस प्रकार किसी स्त्री का पति बाहर गया हो और भले स्त्री के पास, पत्नी के पास हर तरह के सुख हों, बड़ा घर, सभी सुविधाएं, हर तरह का सुख हो, उन सुखों में भी वो दुखी रहती है। क्योंकि भले ही वो हार श्रृंगार कर ले, गहने पहन ले, महंगी वस्तुओं के साथ रहे, पर वो वस्तु किसी काम की नहीं जब पति ही घर पे ना हो। जब पति का प्यार ना मिले तो सभी वस्तुएं पत्नी को फीकी लगती हैं। उसी प्रकार जो बंदा नाम नहीं जपता, भले ही वो कितना अच्छा लगे, पर जिस व्यक्ति के अंदर नाम ही नहीं है, जो व्यक्ति बंदगी ही नहीं करता, प्रभु की नज़र में वो एक खाक है। प्रभु स्वामी कंत विहोनिया, मीत सजन सब जाम। प्रभु पति के बिना भले कितने ही मित्र हो, साथ संबंधी हो, वो जमदूत की तरह लगते हैं। जिस पत्नी के साथ पति ना हो, भले उस स्त्री के साथ सास ससुर देवर हर कोई रहे, पर यदि पति ना हो तो उसकी इज्जत नहीं है, उसकी शोभा नहीं है। या फिर जो स्त्री अपने पति को ही छोड़ दे, फिर भले ही वो कितना हार श्रृंगार कर ले, वो सब फीका रहता है, उसमें उसकी इज्जत नहीं रहती। उसी प्रकार यदि हमारा परम पिता पति वो हमारे साथ नहीं, अगर हम उसका नाम ना जपें तो हम अधूरे हैं। पंचम पिता आगे फरमाते हैं, नानक की बेनंतियाँ कर कृपा दीजय नाम। पंजवें नानक बेनती करते हैं प्रभु के आगे कि हमें नाम की दात बख्शो, कृपा करो। हर मेलो स्वामी संग प्रभु, जिसका नहचल धाम। पंचम पिता यहाँ पर कहते हैं कि हे सच्चे पातशाह, हे प्रभु, मुझे उस पिता परमेश्वर के साथ मिला दे जिसका नेचल धाम हो, वो जो अडोल हो, उस प्रभु के साथ मुझे जोड़ दे। उस दर के साथ मिला दो, उस प्रभु के साथ मिला दो जिसका घर कभी डोलता नहीं, जो आप कभी डोलता नहीं। 12 माह बानी का पहला शब्द, जो 12 माह बानी की भूमिका है, वो यहाँ समाप्त होती है। एक पल भी उसके नाम सिमरन के बगैर जीना यानी कि मरने के समान है। जो श्वास बिरता चला जाए, जिस दिन हम नाम ना जपें, अमृत वेला हमारा छूट गया है जिस दिन, मानो वो दिन ही बीतता चला जाता है। जिस व्यक्ति ने संसार में आकर नाम जप लिया, सेवा कर ली, जो व्यक्ति बंदगी में जुड़ गया, उसका इस संसार में आना सफला हो गया। वो पूर्ण पिता जो परमेश्वर है, वो कण कण में है, हर जगह रमा हुआ है। वो धरती पर है, आकाश में है, पाताल में है, वन में है, वनस्पति में है, हर जगह पर है।
वो ज़रे ज़रे में समाया हुआ है। फिर भी इंसान कहता है कि मैं उसे देख नहीं पाता। उसके लिए हमें अंदर जाना होता है। जब हम अपने अंदर जाएंगे तो वो पिता परमेश्वर आप प्रकट होगा। हम उसे अपने अंतर आत्मा से देख सकेंगे, उससे मिल सकेंगे और उसकी प्राप्ति से हमारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। जीवन मरण कर आएगा। जिस मनुष्य को वो प्रभु चित्त ना आए, याद ना आए, तो उसे तो फिर दुख ही चिमड़े रहते हैं। वो कभी सुख से नहीं जीत सकता। भले ही वो सुखों के बीच हो, यानी सभी साधन सुख सुविधाएं के बीच हो, फिर भी वो सुख में नहीं जी सकता, क्योंकि सुख तो पिता की गोद में है, उसकी याद में है, उसके सिमरन में है। उसके नाम के अलावा सभी कुछ दुख देने वाला है। उस हरि के दर्शनों को हमारा मन लोचता है, पुकार करता है। अभ्यासी जो होता है उसकी मन में प्यास होती है प्रभु को मिलने की। प्रभु उनको ही मिलते हैं जो पूर्ण तौर से गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, सरेंडर हो जाता है। कथा करते हुए आप जी के अनजान दास से बहुत तरह की भुल्ला हो गई हैं। साथ संगत बख्शन योग हो, भुल्ला बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।